दुबई घूमने वाले को मिलेगा 10 GB डेटा, वो भी फ्री। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी काम की ऐप है। डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है प्ले स्टोर पर और सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप। वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो डाउनलोड नाउ। मध्य पूर्व का देश संयुक्त अरब अमीरात तेजी से टूरिज्म हब बनता जा रहा है। इसका शहर दुबई भारतीयों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है और हर साल लाखों की संख्या में भारतीय दुबई घूमने जाते हैं। अगर आप भी दुबई या यूएई के किसी शहर में घूमना जाना चाहते हैं तो आपकी यह यात्रा और आसान होने वाली है, इसलिए क्योंकि यूएई ने देश में आने वालों के लिए एक अहम घोषणा की है। यूएई की घोषणा के मुताबिक अब वहां जाने वाले पर्यटकों को ई सिम दिया जाएगा, जिसमें 10 GB डेटा फ्री मिलेगा। इससे नए देश में जाकर भी आपको अपने लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। बता दें, यूएई में घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी निकलकर सामने आई, जहां पर 10 GB फ्री डेटा अब लोगों को मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, यूएई आने वाले टूरिस्ट अब आने के साथ ही 10 GB मुफ्त डेटा के साथ मुफ्त तत्काल ई सिम भी पा सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, EN द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया है। ई सिम को केवल QR कोड को स्कैन करके और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेहद ही आसानी से कनेक्ट करके सेल्फ एक्टिवेट किया जा सकता है। यूएई के सबसे बड़े टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि विजिटर्स इमिग्रेशन से गुजरते ही अपनी फ्री विजिटर लाइन ई सिम को एक्टिवेट कर सकते हैं। मुफ्त ई सिम 10 GB कॉम्प्लीमेंट्री डेटा के साथ आता है और एक दिन के लिए वैलिड है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि विजिटर्स अपने दोस्तों, परिवारों या फिर जो भी उनके करीबी हैं उनसे जुड़ सकें और आवश्यक सेवाओं तक तुरंत पहुंच सके। देखिए, यूएई के शीर्ष टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर ने बताया है कि पर्यटक एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन डेस्क में क्लियरेंस मिलने के बाद ई सिम ले सकेंगे। ई सिम में मिलने वाला 10 GB डेटा एक दिन के लिए वैलिड होगा, यानी एक दिन ही चलेगा। इससे किसी भी लाइन में खड़े होने की ज़रूरत खत्म हो जाती है और देश में आने वाले लाखों पर्यटकों को फ़ायदा होता है। देखिए, दुबई अर्थव्यवस्था और पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित लेटेस्ट डेटा के अनुसार पिछले साल अकेले दुबई में 17.15 मिलियन से अधिक अंतर्राष्ट्रीय विजिटर्स आए थे। वहीं अबू धाबी में 2023 में रातों रात 3.8 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय विजिटर्स आए। यूएई के शहर दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भारतीयों के बीच सबसे लोकप्रिय है। दुबई के अलावा यूएई में आप राजधानी अबू धाबी, शारजाह जैसे शहरों में भी घूम सकते हैं। तो अब एक बेहद ही अच्छी व्यवस्था है आप लोगों के लिए। आप 10 GB डेटा फ्री में ले सकते हैं और साथ ही आपको एक ई सिम भी मिलता है। पाकिस्तान से आए नागरिक और उन्हें वापस शारजाह डिपोर्ट कर दिया गया। क्या है पूरा मैटर, चलिए बताते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इंतजार किस बात की, जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए अरब टाइम्स ऐप। यहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए अब खबर शुरू करते हैं। देखिए, पाकिस्तानी नागरिकों को वापस शारजाह डिपोर्ट कर दिया गया है। दरअसल यूएई के शारजाह से इंदौर आई मंगलवार रात की उड़ान से आने वाले 2 यात्रियों को वीज़ा में टेक्निकल गड़बड़ी के कारण एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। पाकिस्तान मूल के दोनों यात्रियों को पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरना था, लेकिन वह इंदौर आ गए। अब उनको गुरुवार देर रात शारजाह जाने वाली उड़ान से वापस भेज दिया जाएगा। अभी दोनों यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही रोककर रखा गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की मंगलवार को शारजाह से आने वाली उड़ान से इंदौर आए 2 पाकिस्तानी मूल के विक्की कुमार और पूनम कुमारी को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। दोनों को वीज़ा शर्तों के अनुसार शारजाह से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरना था। इसके बाद भारत में वो कहीं भी जा सकते थे। वापसी भी दिल्ली एयरपोर्ट से ही होनी थी, जबकि यह दोनों यात्री इंदौर के देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट पर पहुंच गए। यात्रियों को एयरपोर्ट पर जांच के दौरान रोक दिया गया। अब दोनों यात्रियों को गुरुवार देर रात जाने वाली उड़ान से शारजाह वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही फिलहाल ठहराया गया है। बाहर जाने की उन्हें अनुमति नहीं दी गई है। शारजाह और दुबई से आने वाले यात्रियों को इंदौर एयरपोर्ट से पहले भी वापसी भेजा जा चुका है।
है। इस पहले वापस भेजे गए यात्री ई वीज़ा पर इंदौर आ गए थे, जबकि इंदौर में ई वीज़ा मान्य नहीं है। ऐसे में यात्रियों को एयरपोर्ट में ही रुकना पड़ा। इस घटना के बाद सांसद शंकर लालवानी द्वारा ई वीज़ा की पहल की गई और इसको शुरू कराया गया। वहीं बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात ने हवाई यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों के लिए नियमों में कुछ बदलाव कर दिए हैं। अब नियम और भी सख्त कर दिए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक दुबई अबू धाबी जाने वाले पर्यटकों के बैंक में 60,000 रुपये या उसके पास क्रेडिट कार्ड या रिटर्न टिकट होना ज़रूरी है। साथ ही उसका जो पासपोर्ट है वो एंट्री डेट से 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। इन दोनों शर्तों को पूरा न कर पाने वाले यात्रियों को दुबई या फिर अबू धाबी एयरपोर्ट से ही वापस भारत भेज दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में रिटर्न टिकट न होने की वजह से 10 भारतीयों को यूएई से भारत डिपोर्ट कर दिया गया था। यूएई इमिग्रेशन का इस मामले पर कहना है कि नए नियमों के जरिए टूरिस्ट वीज़ा का दुरुपयोग करने से रोका जा सकता है। दरअसल कुछ ऐसे मामले सामने आए जहां लोग टूरिस्ट वीज़ा पर दुबई अबू धाबी जाते हैं और वहां काम करने लगते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के पास दुबई अबू धाबी से लौटने के पैसे नहीं होते, इस वजह से उन्हें डिपोर्ट किया जाता है। तो इन चीज़ों की वजह से लोगों को डिपोर्ट किया जाता है। वहीं फ़िलहाल पाकिस्तानी नागरिकों को वापस शारजाह डिपोर्ट किया जा रहा है। अगर उन्हें वापस से दिल्ली आना होगा तो उन्हें वापस से पूरी कार्रवाई करनी होगी और दिल्ली का फ्लाइट पकड़ के आना होगा। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, कितना बढ़ा कितना घटा, चलिए बताते हैं। देखिए, दुबई का सोना सबसे शुद्ध होता है, वहाँ के लोग सोना खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बिना किसी देरी किए सीधे चलिए आपको बताते हैं कि सोने के रेट्स आज क्या हैं, साथ ही पिछले दिन के हिसाब से ये कितना बढ़ा और घटा है। तो आपको बता दें, दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 237.90 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते 235.60 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी कि आज की 18 कैरेट गोल्ड के रेट की कीमत भारतीय मुद्रा में 5,386 रुपये की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 290.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 6,614 रुपये के होते हैं, जो कि पिछले हफ्ते 288 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम 314 दिरहम प्रति ग्राम हैं, जो कि पिछले दिन 311.25 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो ये आज 7,143 की है। वहीं आपको सऊदी के आज के गोल्ड के रेट के बारे में बताएं तो सऊदी में आज 18 कैरेट सोने का दाम 242.20 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 238.90 रियाल प्रति ग्राम थी, जो कि भारतीय मुद्रा में 5,390 की होती है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 296 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 292 रियाल प्रति ग्राम थी, जो कि भारतीय मुद्रा में 6,587 के होते हैं। वहीं सऊदी में 24 कैरेट सोने का दाम 319 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 315 रियाल था, जो कि भारतीय करेंसी में 7,099 के होते हैं। वहीं अगर भारत में सोने के भाव की बात करें तो भारत में आज 18 कैरेट सोने का दाम 5,633 रुपये प्रति ग्राम है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 6,885 रुपये प्रति ग्राम है। वहीं भारत में 24 कैरेट सोने का दाम 7,511 रुपये प्रति ग्राम है। वहीं अगर हम भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के गोल्ड के रेट के बारे में बताएं तो उत्तर प्रदेश में आज 18 कैरेट गोल्ड का दाम आपको 5,646 रुपये पड़ेगा। इसके साथ ही 22 कैरेट गोल्ड का दाम 6,900 है आज। वहीं यूपी में 24 कैरेट गोल्ड का दाम 7,526 है आज। वहीं अगर भारत में बिहार की बात करें तो बिहार में 18 कैरेट गोल्ड का दाम 5,637 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 6,890 है। इसके साथ ही बिहार की राजधानी पटना में आज 24 कैरेट गोल्ड का दाम की कीमत 7,516 है। बता दें कि यूएई में सोना सबसे सस्ता मिलता है, इसीलिए भारतीय वहां से सोना खरीद कर लाते हैं। हालांकि वहां से यहां सोना लाने का भी एक लिमिट है। लिमिट शख्स द्वारा देश में बिताए गए टाइम पे डिपेंड करता है। वहीं पुरुष और महिलाओं के लिए लिमिट अलग अलग है। बता दें कि 1 साल से वहां रह रही महिला 40 ग्राम तक का सोना अपने साथ ला सकती है और इसी कंडीशन पर कोई पुरुष है तो केवल 20 ग्राम तक का सोना अपने साथ ला सकता है।
कुछ दिन के टूर पर गया पुरुष यूएई से 50,000 तक का सोना अपने साथ ला सकता है और ऐसे ही टूर पर कोई महिला गई है तो वो 1 लाख तक का सोना अपने साथ ला सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि निर्धारित सीमा के ऊपर सोना भारत लाने पर भारी भरकम सोना ड्यूटी फी भी देना पड़ता है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।